हमारे शहर के थानेदारों की तरफ से आदेश होता है मौखिक। देखो कोई अगर ऐसा उसको बीच में ना उसको घर जाने बोलना है, बंद नहीं करना उसको, घर जान दो। और ऐसा आदमी भी बड़ा मस्त होता है जबलपुर में, सीधे चले आ रहे थे, थाने के सामने से ही आ रहे थे। थानेदार साहब खड़े थे, उनके नजदीक पहुंच गए। आप तो यहाँ के जोधा हो, कर लो अंदर, चलो चलो तुम चलो चलो जाओ, घर जाओ। नहीं वो आपसे बोला, फिर वहां से लौट के आता है, फिर थानेदार से बोलता है, अच्छा तू बता दो कितने बजे आ जाए। आज के दिन स्कूलों में हमारे यहाँ होली के एक दिन पहले बच्चे होली खेलते हैं। ऐसे मौके पर वो जनाब बच्चों को दिख गए, तो बच्चे उनने उनके मुंह पे स्याही वाही गुलाल उलाल लगा दिया, सड़क पे तमाशा बना दिया। अरे सुनो, अरे छोड़े नहीं, तेरे बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, आज बताते हैं बेटा तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। जैसे ही आगे बढ़े तो उनको रास्ते में नगर निगम के राजा नल दिख गए। नगर निगम के राजा नल बरसों से खड़े हैं, जमीन में गड़े हैं, बूंद बूंद टपकता है जल, राजा नल। ऐसा आदमी किसी से भी बात करता है, किसी से भी खंबा दे जाए तो उससे भी। सुना, हम रोज निकलते इधर खड़े रहते हुए, कभी किनारे खड़े हुए, हम ऐसा थोड़ा रोज जब जो तब यही खड़े रहते, खंबे से ही नल के सामने गए। सुना ये लड़कों ने दिक्कत कर दी, सुनो। और जैसे ही नल खोला तो दोपहर में पानी था ही, क्योंकि नगर निगम के राजा नल थे, वो नगर निगम के। पानी नहीं निकला तो नल से ही कहने लगे, कोई नहाने के लिए मंगा। अरे ऐसे शर्माने जैसे नहीं दुल्हन के बंद हो गए। हमको देख के तो अच्छे तू बंद हो, तुम कौन। और आगे बढ़े तो उस समय ये शाम का वक्त, ये पकौड़ी समोसा भजिए वाले अपने ठेले लगाए थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो ठेले वाले से रोड से किनारे लगा, जब हम निकलते तो क्या है भजिया कैसे लगा। अरे जाओ भैया यार, दुकानदार टाइम तुम दिमाग मत खराब। भजिया कैसे लगा। अरे एक ने बोला बता दे यार, चला जाएगा। अभी क्या पगवा भर लेना का कितनी लेना। अरे रईस से पाला पड़ा है, किलो का रेट बता दे। उस भजिए वाले ने कहा कि 80 रुपए किलो। ऐसा बोलो, जब 80 बोल दिया तो उसमें क्या है, तुम क्या सोचते हकीम फकीर 2 रुपए की दो। किसी ने मशवरा दिया कि भैया इसको दे दो और निपटाओ। भजिए वाले ने 2 रुपए का छोड़ उनको 5 रुपए का भजिया दे दिया, और दोने में लेके 2 डग चले थे कि डीओजी साहब से मुलाकात हो गई। आवाज दे दी, कौन? और ये भजिया का दोना कुत्ते के मुंह के सामने आ गया। कुत्ते ने, हम जानते हैं साले इसीलिए तुमको दुनिया कुत्ता किया। जब भाई बैठा के खिला रहा तो तुम्हें इत्मीनान नहीं आ रहा। कुत्ते नहीं हो तुम यहाँ। जनाब
ऐसा शख्स जब घर पहुंचता है, अब जरा गंभीरता से सुनिए, ऐसा शख्स जब घर पहुंचता है तो घरवाली का ताप, मगर वो घरवाली है, जैसी दरवाजा खटखटाते, अरे गुड्डू दवा खो बेटा। देखो तुम अंदर आए तो गुड्डू हम तुम्हें हाथ पैर तोड़ते, तुमने खोला तो हम बताते, तुम भी भागो तो बोल निकल जाओ। पापा मम्मी गुस्सा हो गई। अरे बेटे, मम्मी से बोलो पापा बिल्कुल ठीक है। हमें मालूम है तुम अंदर आए, हम बता दिए तुमको। अरे मर गए। आज आपके इस कार्यक्रम में मैं एक अपने मन का और मैं कविता को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। एक ऐसा व्यंजन है भारत का जिसके नाम से हर शख्स के मुंह में पानी आता है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान। और फिर चाट के ठेले पे वो सब मिल जाए तो फिर क्या मजा आता है। एक पिक्चर हॉल के सामने या किसी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज के सामने, तो ये चाट का ठेला किस तरह से वहां लगा है। चाट के ठेले पे लड़के, लड़कियां, बच्चे, बड़े, बूढ़े, ये कैसे चाट खा रही नई नवेली दुल्हन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत दिल से सुनाऊंगा और बहुत बारीकियों से सुनाऊंगा, जो जिसके लिए मैं पहचाना जाता हूँ कि नायकर साहब की मौलिकता क्या। देखिए, चाट का ठेला जब घर से निकलता है तो आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी, वो बेचारा अपनी मेहनत के साथ बढ़े जाता है, तो रास्ते में कुछ दोस्त यार भी मिलते जाते हैं, साहब वहीं लगाओगे, वहीं अपने अड्डे पे आने के बाद चाट का ठेला अपना लगाया। चाट के ठेले को बैलेंस करने के लिए सड़क से गिट्टी इट्टी भी उठाता है, टायर के नीचे लगाने के बाद हिला के देखता है कि सेट हो गया कि नहीं। चाट का ठेला अपनी जगह लगा हुआ है। हिंदुस्तान में चाट वाला केवल दो लोगों से घबराता है, एक वो जो उधार खाता है, और दूसरा 5 हाथ का डंडा ऐसे नहीं, पेल दूंगा हमारा कचौड़ी बना ला। चाट वाला ये दो शख्स से बहुत घबराता है। जब चाट का ठेला उसने लगाया, अचानक उधार खाने वाला नजर आया। चाट वाले ने नजर झुका ली, जैसे देखा ही नहीं, मगर उधार खाने वाले से बड़ा बलवान तो देश में क्या संसार में कोई है ही नहीं। कब उनने पीठ ठोक दी, पीठ कब आए, तुम आ गए, तुम कहाँ से आ गए, अरे तुम्हें देखी आ गए। वो जाता ही नहीं है, उसे मालूम है कि जब तक हम खा नहीं लेंगे जाएंगे नहीं। और चाट वाला भी सोचता है इसे खिलाए बिना तो हम गए काम से। चाट वाला ऐसे मौके पे उधार खाने वाले से दो मुख्य कार्य लेता है। पहला, एक बाल्टी पानी भर लाया, वो तो ऐसे उत्साह में बाल्टी एक दो, दूसरी ओर दे दो, दो भरलाए, ऐसे जा रहा जैसे बहन की शादी में व्यस्त बाल्टी ले, और भर के वहां से लाता है, रखता है। और उसके बाद जैसे ही वो, आइए डॉक्टर साहब, चाट वाले ने कचौड़ी बनाई और उधार खाने वाले की तरफ बढ़ाई। पहला कार्य पानी, दूसरा कार्य कुत्ता भगाए आते यार, कुत्ता भी दिलचस्पी से भगाता है, और 2-3 बोल्डर अब आ तुम आओ कर लू, एक बोल्डर नहीं आया, फिर तो नहीं आया, मगर जा ही नहीं रहे। समोसा कचौड़ी जैसे ही बना के उसने दिया, उधार खाने वाला मना भी करता है और रिसीव कैसे करता है।
रहन दो यार, ये रहन तो दो, तुम सुनो, रहन तो दो यार, बेकार रोज रोज अच्छा ही लगता, रहन तो दो, बढ़ाता जाता है, बोलता रहने दो। चाट वाला कहते खाओ खाओ, इतना ना शर्मा बेशरम, खा। मगर चाट के ठेले पे जो कैरेक्टर पेश कर रहा हूं, अब गौर से देखिए, लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े, नई नवेली दुल्हन, दूल्हे राजा फ्रेश, ये लोग जब चाट के ठेले पे खाते हैं तो कैसा लगता है? आप अपना जमाना याद करें, या आपके जो बनवाने आलू बंडे बनवाने इतना प्यार होता था, डिसिप्लिन भी होता था। तो मैं वही दृश्य पेश कर रहा हूँ कि चाट के ठेले पे चंद कॉलेज की लड़कियां कैसे खाती हैं। कुछ कॉलेज की लड़कियों ने चाट का ठेला देखा, एक सहेली ने दूसरी सहेली को आवाज दी, ए उमा, हाय ना वही, जल्दी आना, कैसे करी वहीं बाकी भी सही ना, मैंने कहा कुछ चुप तो रह, तो कैसा कर रही है, इतनी जोर से चिल्ला रही, कोई सुने तो क्या, ये बाय गॉड मैं चाट वाला आ रही, मैं वही बता रही थी तेरे को, सही में वही ना, हाँ वही पे, ए सुनीता, चाट वाला। ऐसी वो लड़कियां इकट्ठा ग्रुप चाट की ठेले की तरफ आता है, आपस में बातें क्या चलती लड़कियों में। ये कल क्यों नहीं आई थी तू? ये बाय गॉड मैंने फोन किया था, झूठ में बोले ना, हाँ अरे मेरे फोन आया था मालूम, घंटी बजी और भैया ने उठा लिया तो मैं घबरा हो गई, मेरे को पता नहीं क्या बात कर रही थी। ये कभी तूने आगरे की चाट खाई? आगरे की बाय गॉड मेरे लखनऊ की खा के देखना, सही में इतना मजा आता है। हाँ मैंने एक बार लखनऊ में खाया था, मेरे जीजा जी आए थे ना, तो वो लेके गए थे, तो सही में बाय गॉड इतनी अच्छी लगती। कभी ग्वालियर की खा के देखो, ग्वालियर की तो खैर बहुत अच्छी बनती है, लखनऊ की बहुत अच्छी बन, लखनऊ में ना क्या मेरे मुंह में पानी आ कल आने वाली थी मालूम, हमारे जीजा जी आ गए, सिर्फ इतना मजा आया, जीजा जी आते थे, तेरे को क्या मजा आया? नहीं मतलब जीजा जी आते ना तो वो पुरानी पिक्चर की स्टोरी सुना रहे थे, खूब मजा आया सही में। मैं ना हमारे जीजा जी हमको लेके गए थे पिक्चर में, तो बहुत मजा आया। कौन सी पिक्चर? नहीं पिक्चर हॉल के बाहर ही मजा आया ना, मेरा पढ़ने में मन लग गया ना बाय गॉड, मतलब ऐसा मन लगा मेरा कि लाइट कब गई मेरे को पता ही नहीं लगा। चाट के ठेले के फटाफट कर दीजिए कि हमारे एग्जाम का टाइम है। हाँ इधर आओ ना, मैं क्या कह रही थी, अब तू कुछ मत के, जल्दी से अब बता क्या खाएगी। सुनिए हमारे लिए एक समोसा कचौड़ी बना दी। आपके लिए? हमारे लिए हरी मैडम, हरी मैडम, मैडम नहीं बिल्कुल वैसी लग रही, बहुत डर गई थी। हमारे लिए ना वो आलू की टिक्की। आपके लिए? हमारे लिए ये वो और ये सब मिला के मिक्सचर गटपट। अच्छा, आपके लिए? नहीं मेरा तो गला पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग खा लो, ऐसे में मेरे ना गले में पता नहीं क्या फालतू बातें, चुपचाप साथ आई तो खाना पड़ेगा ना। सुनिए इसके लिए ना एक सिंगल दही बड़ा लगाती थी, लगा रहे थे फिर डबल ही लगा दी। चाट वाला लड़कियों के लिए देखिए, जिस वक्त चाट बनाता है तो बहुत प्रसन्न होता है, जीवन में इतना प्रसन्न कभी रहा ही नहीं। ऐसे देख देख के चाट बनाता सुनिए उसमें मिर्ची कम। नहीं, अभी छोड़ ही कहा, छोड़ रहा है। आपके समझ में आपके लाने आलू की टिक्की, मतलब ये समझ लो कि आप जितना बढ़िया सीख जाए आलू तो वो टिक्की वट्टी बन जाए, और समझ लो कि सुनिए उसमें दही खटाई अच्छी सी डालना। हाँ नहीं बिल्कुल दही खटाई जितनी आप बोलो उतनी, और थोड़ी सी और वो वाली तो डाली नहीं हुई है। हाँ नहीं आप ही किया सामान में आया क्या बात है, ठीक। आपके लाने दही बड़ा जैसी कोई चीज ही नहीं, समझ लो साहब घर की दाल, घर की पिसाई है,
और समझ लो पूरा घर बैठ के बनाता है, 1 हफ्ते पहले दही बनाना है, बहुत बढ़िया। लड़कियों के जब हाथ में चाट आ जाती है, क्योंकि ये दृश्य बहुत से लोग देख लेते होंगे, बहुत से नहीं देख पाए तो उनको दिखा रहा हूँ। जब लड़कियां हमारी कॉलेज गर्ल्स, ओनली आई एम सेइंग अबाउट द गर्ल्स, तो जब ये चाट खाती हैं बहुत सलीके से खाती हैं। मान लीजिएगा हमारी हिंदू संस्कृति में कुछ मामलों में बहुत सलीका है। चाट के ठेले पे लड़कियां इतनी नजाकत से खाती हैं, यानी चाट के ठेले पे और ये कम और करके बलून सुनिए। इसके बाद ना हम लोग के लिए वो, हाँ ये तू कहेगी ना, तो ये तो खा ना, ये थोड़ा सा अपने को, मेरे को जरा अपनी कचौड़ी दिखा, तो अपना दही बड़ा भी तो दे। आराम सब ले जा रहे नहीं तो। मैं क्या बोल रही थी, अब कुछ बोल नहीं, खा। समझती है नहीं देख तो जल्दी पीरियड लेट और ये मर गई। बाय गॉड, कहाँ देख रही, वो तो गया। क्यों नहीं ठीक कर दे रही? शिफॉन की है ना, फिसलती। अचानक लड़कियों ने देखा कि चंद लड़के चाट के ठेले की तरफ आ रहे हैं। ऐसे मौके पे अगर आपने कभी कान्हा आना केसली में देखा होगा, कहीं शेरनी दिख जाए या शेर कैसे हिरन हड़कंप मचती, ऐसी हड़कंप। एक जल्दी करो, वो लड़के लोग, एक वो ये ना, हाँ तू देख वो ये, एक मिनट अपना अपना, ये रुकना, ये पानी डाल दे, रुक जाए, ये ठहरना, हाय ना सब गीला पकड़ो नहीं। सुनिए, हम लोग थोड़ी मीठी होगी ना, हम लोग पैसे दे देंगे, वो लड़के लोग बदतमीज। नहीं, मिल जाए। कितने पैसे हो गए? वो नहीं था, 75 रुपए। हम लौट के हम लोग दे दें, फिर आप लोग ले लें। हाँ। जैसे ही लड़कियां पास होने वाली होती हैं और लड़के जब आते हैं, कॉलेज के लड़के अलग होते हैं, चाट के ठेले पे अलग लड़के होते हैं। जब वो लड़के आते हैं तब वो कहा भैया सब खवा दो, कचू बचू है। ऐसे नहीं साहब, सब आप ही की माया नहीं, मतलब बच्चे है ना। पर एक काम करो, तुम जगन्नाथ को बोल देना दिमाग नहीं खराब करना, एक आधे पहना देंगे। नहीं उसको समझाओ, वो लौट के आना, उसको लौट के मिले, लौट के, हाँ उसको बोल देना। नहीं गुरु आपसे तो वो बोल ही नहीं सके, समझे। हाँ तो उसकी हिम्मत नहीं थी। नहीं फिर भी बनाना बे समोसा बना बढ़िया, अच्छा बना, बढ़िया भम्पक, समझे। हाँ अच्छा समोसा बना, अच्छी बिल्कुल बढ़िया। सुनो तो बोल दो उसको, लौट के, हाँ लौट के मिलेगा। अरे तुम बना यार, मुझे है। हाँ बढ़िया अच्छी भम्पक, मिर्ची मिर्ची सब बढ़िया है। जैसे ही उनने समोसा बना के दिया, लड़कों का ढंग देखिए। क्या तो वो समझ तो गए। उनको तो हमने पहले ही बोला था, अबे मुंशी जी आ रहे, श्रम कर ले। सुनो मिर्ची डाल दी यार, अबे इतनी मिर्ची डाल दिया तुमने, आप ही ने कहा था भम्पा। 4 बजे आ गए थे। अच्छा कल आए फिर हम फुल्की देख ली उनने साथ। कई लोगों को पेट भर जाए, खाने से ज्यादा पाने का आनंद। गोलगप्पे की बात जब आती है तो चाट के ठेले पे चाट वाला किसी कमांडर इन चीफ से कम नहीं होता। जैसा वो कहता, अच्छे से अच्छा पहलवान भी उसके सामने वैसा करता है। आप ऐसे आ जाओ साहब, भाई साहब आप ऐसे आ जाओ, भैया आप ऐसे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो जैसा कहता है वैसा करता है, चाहे वो कैसे ही पहलवान। और जिस वक्त वो खिलाना शुरू करता है, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ,
कि चाट के ठेले पे वैसे भी आपने देखा होगा, कुछ लोग खाते हैं, उनका पेट भरता, मन नहीं भरता। एक साथ दही बड़ा खा रहे थे और एक ने कहा हमारे लिए एक कचौड़ी बनाना। सुनो, हमारे लिए कचौड़ी, हमारे लिए। अरे ये तो खा लो भैया। उसका तरीका कैसा रहता है? अब पहली बार खा रहे आप, नहीं खा, बहुत बढ़िया, खा खाओ आप, बहुत 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 बढ़िया लगे। नहीं पहली बार खा, अरे खा तो। गोलगप्पे के ठेले पे वो अकेले ही पड़ गए और उनने जैसे ही दिया बना के, ये तो फूट गया है। एक मिनट, दूसरा जैसे ही दूसरा दिया ये भी फूट गया। तब गोलगप्पे वाला बोलता, भैया मुंह के अंदर फोड़ो, बाहर ही फोड़ो। नमूने पेश कर रहा हूँ कि चाट के ठेले पे जो गोलगप्पे खाते हैं उनके आप ढंग देखिएगा, अपने आप को देखिएगा, आपको ज्यादा बता। चाट के ठेले पे लोग ऐसे खड़े रहते हैं तो पहला शख्स जैसे ही उसके हाथ में गोलगप्पा आता है तो बगल वाला पूछता, पानी ठीक है? और कई जगह बगल वाला यूं भी देखता है, जैसे ही उसने गोलगप्पा लिया तो देखिए पहला शख्स जैसी उनको फुल्की मिली, दूसरे तीसरे जैसे ही उनको मिलता है, और जो चौथे पांचवें छठवें होते हैं, जो आखिरी वाले होते हैं, तब तक वो जमीन में नक्शा ही बनाते हैं और बोलते ही जाते, जल्दी करो यार, जल्दी करो। और जो बिल्कुल आखिरी में रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते, अरे देगा कर जाता। चौथे पांचवें को चाट वाला लंबा हाथ करके दे, भाई साहब वो बॉलिंग करने वाले एक तरफ। कई के गोलगप्पा मिलते से तो वो ऐसे लेके भागते हैं जैसे कहीं कुत्ता ना ले ले। मगर आप हर शख्स से मेरा एक निवेदन है, जब भी चाट के ठेले पे गोलगप्पे खाएं तो एक बात रखिए, कोई भी आपका अजीज दोस्त आपको विश करे तो उसका जवाब कभी मत दें। गोलगप्पा अगर आप खा रहे हैं, आपने यूं किया, किसी ने कहा हाय, तो कभी मुंह मत खोलना, ऐसी दुर्घटना हाईवे जैसी हो जाएगी। एक साहब ने मुंह खोला, एक ने कहा हाय, हाँ नहीं गलती, मतलब कारक नहीं मिला हमें, बताओ भैया क्या खाए, क्या खिलाए। पति महोदय उस समय हमारे जमाने में देवानंद दिलीप कुमार स्टाइल के होते थे, तो उसी स्टाइल में अपनी पत्नी से बोल रहे हैं। पत्नी का घूंघट यूं है, तो देखिए यहाँ गौर सुनिए, आवाज की बात है। ये कौन सी चीज पसंद है तुम्हें? हमारा मतलब ये है कि समोसा खाओगी कि कचौड़ी? क्या बात है। तो पत्नी बोलती है, वो क्या है? बताओ भाई वो क्या है? साहब ये समोसा है। नहीं, वो उसके ये कचौड़ी। नहीं समझ, मैं बोल रही थी कि वो ये आलू की टिक्की। नहीं, ये दही बड़ा है।
नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा। पति समझा रहे, ये पकौड़ी है और ये समोसा है, ये कचौड़ी है, ये आलू की टिक्की है और ये दही बड़ा है और ये चाट वाला खड़ा है। दही बड़ा बना दो। दही बड़ा बन गया है। अब यहाँ जरा गौर फरमाएं, पति पत्नी जब शुरू में खाते हैं तो एक बीते का अंतर होता है, फिर उसके बाद में इतना अंतर होता है, फिर उसके बाद पत्नी अलग से खाने जाती, पति अलग से खा के आते। तो ये पहले दिन का अंतर, पति पत्नी खा रहे हैं, बात हो रही। कैसा लगा? इससे अच्छा तो हमारे यहाँ बनता है। अरे भाई तुम भी तो गजब की बन के आई हो। फालतू बात करना, मैं दही बड़े की बात कर रहा हूँ। मैं भी दही बड़ी की बात कर रहा हूँ। क्यों? जब बारात से क्या आते? अब वो जमाना नहीं था, अब वो जमाना रहा नहीं, ऐसी बात नहीं, दादा ऐसी बात नहीं। अब 1942 में मतलब एक धन्ना फेंको, 14 की 5 कचौड़ी देखो। नहीं ऐसी कुछ नहीं बात आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप 10 का नोट फेंको, डाल दे की 2 कचौड़ी देखो। जैसी कचौड़ी की चाट वाले तो दादाजी बोले नहीं, वो हमारे दांत नहीं है तो चबाने में दिक्कत। अच्छा हाँ ठीक है, तो हमारे लिए नरम नरम दही बड़ा बना दो। आपके लिए दही बड़ा, अम्मा जी आपके लिए हमारे लिए कचौड़ी बनाओ। अब हम दही बड़ा खा रहे, तुम कचौड़ी। अब हमारे दांत है, तुम्हारे नहीं तो हम क्या करें?